अस्सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो हिस्ट्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और न्यू मून अपडेट, एनर्जी अपडेट क्या है न्यू मून की एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि हर न्यू मून और फुल मून में एनर्जी का फ्लक्चुएशंस होता है। या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं लोग, या बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं, बहुत रोना आता है बिना मतलब के। सो ऐसी कुछ एनर्जी आप लोगों के रिश्ते को अफेक्ट कर रही है, आपके पार्टनर के फीलिंग्स को, इमोशंस को, या फिर इंटेंशंस को अफेक्ट कर रही है या नहीं, या उनमें क्या चेंजेस हैं, या फिर क्या वो सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो इस वीडियो में हम देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा है कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। तो पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करके मैं ये रीडिंग करूंगी, और जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो अपने पार्टनर का नाम लें, उनको सोचें, उनके बारे में सोचें, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी मेमोरीज़, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, और मुझे भी अलाउ करें उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। देखिए इस फ्लेम में मुझे ये इंसान अपने लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं ऐसा लग रहा है। मे बी इनकी लाइफ इतनी स्टेबल नहीं है, कुछ चीज़ें बहुत कंटिन्यूसली इनकी लाइफ में नहीं रहती है। ठीक है, चाहे खुशियाँ हो, चाहे फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी बहुत लंबे समय तक के लिए इनके पास कुछ नहीं रहता है। एक ऐसी एनर्जी है। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान स्टेबिलिटी सीख करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी सी अकेलेपन वाली एनर्जी है। नंबर 5 और लेटर S यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसे दिख रही है ना फीलिंग्स इनकी, जैसे कि इनको यूनियन चाहिए आपसे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप सबोटाज कर रहे हो इनको। मतलब एक एनर्जेटिकली कनेक्शन आप लोगों का जो था ना, वो ये नहीं फील कर रहे हैं आप। ठीक है, कहीं ओके, कहीं अकेले में ट्रैवल करने वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान शांत होना चाहते हैं। कोई मेडिटेशन वाली एनर्जी भी दिख रही है। जैसा लग रहा है कि कोई कहीं आश्रम में, या फिर कहीं आई डोंट नो, मे बी ईशा फाउंडेशन में जो अभी शिवरात्रि हुआ है, वहाँ ये इंसान उस चीज़ को अटेंड किए थे, या इस तरह का कोई फंक्शन जहाँ पे योग या शांति के लिए मेडिटेशन या इस तरह का कुछ या तो सीख रहे हैं, या फिर इन्होंने अटेंड किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अकेले वाली एनर्जी है, बैठने वाली एनर्जी देख रहे हो, बहुत क्लियर है ये एनर्जी। रूट चक्र की कुछ नेगेटिविटीज़ इनकी रिलीज़ होती दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये हो सकता है कि इंसान का जो ईगो वगैरह है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, या ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसी एनर्जी। सो स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में इंसान तभी सोचता है, शांति वगैरह के बारे में, जब उसका रूट चक्र बैलेंस हो रहा होता है। ठीक है, नहीं तो रूट चक्र में लोग फंसे रहते हैं। पैसा, नेम, फेम, मोह माया में जो लोग रत रहते हैं ना, वो इसके चलते ही होता है। इनको ऐसा लग रहा है जो लूप में आप लोग हैं वो लूप ख़त्म नहीं हो रहा है। जो चीज़ें पास्ट से चली आ रही हैं, बस वही चीज़ें चल रही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सो मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान स्ट्रीट में अकेले चल रहे हैं,
कुछ सोचते हुए चल रहे हैं, मतलब कुछ कंटेम्पलेशन करते हुए, या फिर दिमाग में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं एक ऐसी एनर्जी, मतलब सोच भी रहे हैं तो कहीं कुछ कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ बोटिंग वगैरह की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे इंसान बोटिंग में भी, पानी वाली कोई जगह में इंसान है जहाँ पे अ, शांत है, चुप है, तो कोई नदी के किनारे बैठे हैं, या फिर कोई पानी वाली जगह है, या फिर कहीं गए हैं इंसान, कोई बीच वाली कोई जगह जहाँ पे चुपचाप ही बैठे शांति से, या वाटर मैनिफेस्टेशन, या ऐसा कुछ पानी से रिलेटेड कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस टाइम पे, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो एनर्जेटिकली कनेक्शन जो फील कर रहे थे आपके साथ ही इंसान की, कुछ ना कुछ कनेक्शन है और जुड़े हैं आप लोग। सो वो एक ये भी कल से या 2 दिन पहले से इनको वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा आपके साथ, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अकेले रह रह के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो। आपको ये इंसान ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे, कैसे बताओ, लाइक होता ना कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कोई उड़ रहा होता है समझ रहे ना मेरा कहने का मतलब अब आपकी स्ट्रेंथ अलग है, अब आपकी एनर्जी अलग है, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेंथ आपको देख रहे हैं इंसान, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेंथन हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि कोई नहीं यार, फ़र्क नहीं पड़ता आपको अगर ये इंसान नहीं भी आए तो, ऐसी एनर्जी, ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं। एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान जहाँ इनको लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दूर भी हैं, अलग भी हैं, तो आपको कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। और इनको ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे आप किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, या किसी और को डेट कर रहे हैं आप, या फिर डेट करने का प्लान कर रहे हैं, कैसी एनर्जी दिख रही है। तो ये मुझे जेमिनाइज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, लेटर ए दिख रहा है, और नंबर 9 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कोई कोर्ट केस भी दिख रहा है मुझे, मे बी इंसान एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर कुछ कोर्ट केस वगैरह ये इंसान फेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। कोई एक मुझे मास्क वाला इंसान इनके लाइफ में ये भी दिख रहा है, ठीक है, जो कि इनको भटका रहा है, मतलब मिसगाइड कर रहा है इनको। कोई मास्क वाली एनर्जी है यहाँ पे जो इनके लाइफ में है, जो इनको उल्टे सीधे या तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या तो फिर मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। कोई ऐसा इंसान इनके ओवरऑल लाइफ में, ठीक है, आपके लिए नहीं है, ओवरऑल लाइफ में है। इनको बहुत अच्छे से ऐसा पता है ना कि एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे उफ, गाना चैनल रहा, कौन सा गाना है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे बहुत चाह है कि कोई मिल जाए, बट इनको पता है कि वो नहीं मिलेगा इनको। ऐसी एनर्जी, मतलब चाह रहे लेकिन हो नहीं रहा है, चाह तो रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हो आप, या फिर कोई ऐसी एक होता ना कि ब्रिज बन जाए, चीज़ें सही हो जाए, वो नहीं हो पा रही आप दोनों के बीच। तो एक गाना चैनल रहा मुझे बहुत, जो मुंह में आ गया था मेरे, वो सॉन्ग बहुत सुंदर सॉन्ग है, सुनिएगा प्लीज़। हाँ, तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरी वहाँ, क्या गाना है, 100 जन्म भी कम लागे तेरे साथ में, कौन सा गाना यार, वो एनर्जी है ये, ठीक है, कि पता है कि आपके साथ ही है सब कुछ, कनेक्शन जो है, जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, जो कनेक्शन है, जो सुकून है, जो शांति है, जो लड़ाई झगड़े का भी मज़ा है, वो सब आपके साथ है। लेकिन पता नहीं चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही है, एक ऐसी इमोशनल एक फीलिंग दिख रही है मुझे लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है आज, बहुत ज़्यादा। कौन सा गाना है ये,
नहीं पता मुझे। बस आप लोग ये जो मैंने गाया ना अभी उसको टाइप कर लीजिएगा, ठीक है, तो मिल ही जाएगा वो। सो बहुत सुंदर एक हार्ट की एनर्जी बनी, और देखिए उसी से एक इंसान बन रहा है। मतलब आपका जो प्यार है ना, इस इन्हें इंसान बना दिया। मतलब अगर ये इंसान में बहुत ज़्यादा अहंकार या फिर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वगैरह था ना, तो वो सब रिलीज़ हो रही है इनकी, ठीक है, देखिए। और वही चीज़ एक देख रहे हो ना, विंग्स बन रहा है एंजल की। मतलब ये इंसान स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, सोलफुली कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये गाना सुनिएगा, मुझे नहीं पता गाना का फर्स्ट लाइन क्या था, मुझे तो अंतरा ही याद रहता है ज़्यादातर। याद आएगा तो मैं लिंक कर दूंगी गाना, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि पता है कि सब कुछ आपके साथ ही है, और ये भी पता है कि दोनों की ही चाह है साथ में रहने की। तो फिर चीज़ें सही क्यों नहीं होती है? मतलब क्यों हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पे अपने आप को हम संभाल नहीं पाते हैं, या फिर क्यों हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, या फिर क्यों हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं? ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने के बावजूद भी, या फिर बहुत फीलिंग्स होने के बावजूद भी आप दोनों साथ नहीं रह पाते हैं, ठीक है, ऐसी फीलिंग। और इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों, मतलब अगर इतनी फीलिंग्स हैं और अगर इतना कनेक्शन स्ट्रांग है, तो हम साथ क्यों नहीं रह पाते हैं, और क्यों वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है? एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। सो वो गाना सुनेंगे ना तो आपको एनर्जी समझ में आ जाएगी इनकी, जहाँ सारी खुशियाँ आपके साथ ही हैं, आपकी खुशियाँ इनके साथ ही, इनको पता है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि इम्पल्सिव एक्शंस हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो थोड़ा ज़्यादा इमोशनली इंसान कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी में दिख रहा है, जहाँ पे लग रहा है कि क्या है, मतलब यार कि इतना कनेक्शन होने के बावजूद भी हम साथ नहीं हैं अगर, तो फ़ायदा क्या है ऐसे रिश्ते का? ऐसी एनर्जी। हाँ, यस। जितनी भी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो सब मायूस वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 2-3 जगह दिखेंगे आपको, देखिए मायूस है इंसान, मेडिटेशन ज़रूर करते दिख रहे हैं, ये भी वही है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत डोमिनेट किया उन्होंने आपको। देखिए नीचे एक इंसान और ऊपर एक इंसान है, तो इनको लगा कि बहुत डोमिनेट किया आपको इंसान ने, बहुत कुछ ऐसे बर्ताव किया जैसे कि नहीं करना चाहिए था, बहुत कुछ गलत किया। और ये क्यों ऐसा कर देते हैं, ये नहीं चाहते हुए भी क्यों इनसे ऐसे एक्शंस हो जाते हैं? सो ऐसी एनर्जी है, मतलब थोड़ी सी गिल्ट वाली एनर्जी, थोड़ा कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी। सही नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक सही होगा भी नहीं। अब ये इनको कौन बताए कि जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक सही नहीं होंगी चीज़ें। तो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी बहुत कुछ है। देखिए क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा सा है, जहाँ पे बहुत कुछ जानना चाहते हैं इंसान। ये एक एनर्जी दिख रही है, यहाँ भी मायूस से इंसान दिख रहे हैं। मतलब बहुत सारे यहाँ पे एनर्जीज हैं जो कि मायूस हैं, जो कि डिप्रेस्ड हैं, जो कि पता है कि बहुत कुछ चाहने के बाद भी होता कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आके फिर से फंस जाते हैं। यूनियन होता भी है तो कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर से चीज़ें वैसी हो जाती है। ऐसी एनर्जी। सो एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में ये इंसान है, जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि जैसे इनके मन में है प्यार, वैसे आपके मन में भी है प्यार, लेकिन अब आप अकेले रह रह के इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कभी अगर इस इंसान ने आपको अकेला किया था, तो इनको नहीं पता था कि वो अकेलापन ही आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। और आज ये आपको ऐसा दिख रहे हैं जैसे कि आप अकेले रह रह के बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, जहाँ आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा हो गया कि इन्होंने आदत कर दी आपको अकेले रहने की। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान पछता रहे हैं कि क्यों किया इन्होंने ऐसा, क्यों आदत करा दी आपकी अकेले रहने की। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इतने स्ट्रेंथन आप हो गए हैं, अब इतने स्ट्रांग हो गए हो आप, कि अब और ये लंबा और सेपरेशन खींचेंगे तो आप और आराम से रह जाओगे अकेलेपन में। और एक अलग ही स्ट्रेंथ देख रहे हैं आप में इंसान। मतलब एक ऐसा स्ट्रेंथ नहीं कि ईगो आ गया है कि ठीक है अब हम रह जाएंगे, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप प्यार इनसे करोगे भी ना, मतलब आपके मन में फीलिंग्स होगी भी ना, तो आप नहीं आओगे वापस, क्योंकि इन्होंने कभी वो अप्रिशिएट ही नहीं किया आपके वापस आने को, या फिर आपके एफर्ट्स को इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। तो जब अप्रिशिएट नहीं किया तो इनको पता है कि अब आप आओगे नहीं, क्योंकि कर दी इन्होंने वो जो है ना, वो बना दिया उन्होंने आपको ऐसा। आप थे नहीं जैसे, वैसे बना दिया आपको इन्होंने। और अब इनको उसी चीज़ का पछतावा है कि क्यों किया इन्होंने, क्यों अकेले रहने की आदत आपको दिला दी, जिससे कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप अकेले हैं, या फिर ये नहीं आ रहे हैं इंसान। तो एक मायूस वाली एनर्जी है डेफिनेटली।
मतलब गाना ऐसा चैनल हुआ कि मेरे मुंह पे आ गया वो। गाना सुनिएगा, इनकी एनर्जी समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छा गाना है यार, मुझे उसका फर्स्ट लाइन याद नहीं आ रहा है, मुखड़ा। मुसाफिर तो मुसाफिर, सब मायूस वाली एनर्जी है। जितनी एनर्जी सब डिप्रेसिव एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। मन में क्या है इनके, हम आज ये देख रहे थे। कैंडल रख देती हूँ मैं। हाँ, या तो कोई ऐसा इंसान इनके लाइफ में है जो कि इनको रास्ते से भटकाया, कुछ बुरा भला बोल के, या फिर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे के, या फिर कुछ ऐसा एक फॉल्स इंसान इनकी लाइफ में है, ऐसा लग रहा है। वो आपके लिए नहीं, ओवरऑल इनकी लाइफ के लिए, जो कि ये इंसान को किसी ने, जो कि इनको कहीं किसी ने फंसाया है। अब ये कोर्ट केस में हो या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान कुछ चीज़ों को फेस कर रहे हैं। एक ये चीज़ दिख रही है मुझे। एक ये दिख रही है जहाँ पे इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि बहुत चीज़ें गड़बड़ होती है आप लोगों के बीच, जिसको आप लोग चाह के भी सही नहीं कर पाते हैं। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे सेपरेशन के बाद दोनों ही बहुत प्रिपेयर होके मिलते हैं कि गुस्सा आएगा तो चुप रहेंगे, नहीं लड़ेंगे, या फिर कुछ चीज़ों को इग्नोर करेंगे, लेकिन वो चाह के भी आप लोग कर नहीं पाते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि चाह के भी आप लोग इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने ऊपर। तो रीज़न क्या है, और दोनों की खुशी एक साथ अगर है तो फिर क्यों नहीं साथ में रह पाते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस वगैरह इनके दिमाग में दिख रहे हैं आज। ठीक है, बहुत हद तक इनको ऐसा भी लग रहा है ना कि आपको कोई ले जाएगा इनसे चुरा के, मतलब कोई और आप लोग दोनों के बीच में आएगा जो कि इनसे छीन लेगा आपको। सो वो भी एक डर इनके अंदर दिख रहा है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इतना इन्होंने अपना ऐसा चेहरा आपको दिखा दिया है जो कि अब आप देखना नहीं चाहोगे, और कोई और आएगा आपकी ज़िंदगी में जो कि अपना सब कुछ अच्छा दिखा के या फिर बहुत अच्छे से बिहेव करके आपके साथ, और वो आपको इनसे छीन लेगा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे डर लग रहा है इनके मन में। सो एक मायूस वाली, उदासी वाली एनर्जी। मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की, जहाँ पे इंसान सरेंडर करना चाहते हैं आपके पास कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, अब तुमको जैसा लग रहा है ठीक, तुम वैसे करो। सरेंडर का मतलब ये होता है कि जो ईगो सब है ना, वो सब खत्म हो रहा है, और आपके सामने में भी इंसान माफ़ी मांग सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है अपोलोजाइज़ करते हुए, और अपोलोजाइज़ भी वैसा जैसे कि एकदम होता ना किसी के नीचे, मेरा बस हो गया, मुझसे गलती हो गई थी, अब हो सके तो मुझे माफ़ करना। ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है आज की। ठीक है, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी, जहाँ पे चाहते हैं इंसान माफ़ी मांगना। इतने दिन से इनके माफ़ी वाली एनर्जी नहीं आती थी, चाहते भी थे तो मांगेंगे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अभी मांगेंगे ऐसा लग रहा है। सो ये एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है क्योंकि न्यू मून की एनर्जी है। सो न्यू मून में ऐसे भी बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। सो इमोशन का फ्लक्चुएशन हो सकता है जब इनके इमोशन फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, और अंदर ये सब चीज़ें रहती हैं जो फुल मून में बाहर आती है। सो अंदर कहीं ना कहीं इनके मन में है जहाँ पे इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये चीज़ आज सरफेस हो रही है इनकी, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो हम थोड़ी सी आपकी एनर्जी भी देखेंगे। मेरे व्यूअर्स के इमोशंस, एनर्जी क्या है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है। वन मोर टाइम प्लीज़। एक हीलिंग चाहते हो आप, होपफुल हैं आप, जहाँ पे अपनी लाइफ को लेके, ओवरऑल लाइफ को लेके, जहाँ आप ग्रो करना चाहते हो, आप चमकना चाहते हो, अपने आप को डायमंड बनाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी। और इस रिश्ते में फीलिंग्स ऐसी आपकी है जहाँ पे आपको पता है कि ये इंसान से खुशी है आपकी, लेकिन फिर भी आपको रिस्क लेने में डर लग रहा है इस इंसान के साथ। क्या करूँ, रिस्क लो नहीं लो, आपके विश है ये इंसान, मतलब आप चाहते ज़रूर हो इस इंसान के साथ आगे बढ़ो, चीज़ें सही हो, मैरिज हो, ऐसा कुछ आप चाहते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल ज़रूर दिख रहा है ये कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा तो स्टेबिलिटी भी आएंगी तो कैसी आएंगी। लेकिन चाहते हो आप इस इंसान से स्टेबिलिटी, लेकिन आपको पता है कि इंसान स्टेबिलिटी देंगे नहीं, क्योंकि इनकी अपनी मर्जी है। जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जो आप तो चाह रहे हो कि स्टेबिलिटी आए, या फिर आप इनको भी ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी ऐसी, जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, मतलब आप इस इंसान से कुछ करवा नहीं सकते इनकी मर्जी के खिलाफ। जब तक ये नहीं चाहेंगे वो ये काम नहीं करेंगे, मतलब कोई भी काम जब तक ये नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। सो बहुत स्लो एनर्जी जो है इस रिश्ते में, वो ऑब्स्टिकल है, बहुत स्लो सब कुछ चल रहा है, वो ऑब्स्टिकल है। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है जहाँ आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। समझ में आ रही है चीज़ें? जैसे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वैसे ही इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए? थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, बहुत इमोशनल नहीं होना है,
थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए चीज़ों को, और जो चीज़ें रिक्वायर हैं उसको कीजिए, ठीक है। एनर्जी ऐसी है आपकी अभी। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।